गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज खूबसूरत है। थैंक यू। बस ऐसे ही गाना गाने का दिल चाह रहा था। बच्चों को ना पता चले ऐसा कहा था ना। रात से मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ। आखिर ऐसा क्या मसला पेश आ गया? रोशन साहिबा, मेरा असल मकसद अपने बच्चों की खुशियों को महफूज रखना है, बस। इसमें कोई शुबा नहीं। मुझे लगता है कि आपको जरूर हमारे बच्चों की खुशियों को लेकर कोई शक है। बिल्कुल है। देखिए, मैंने आप पे यकीन किया था। आपने यकीन दिलाया कि मेरी बेटी आपके खानदान में बहुत खुश है। उस वक्त जो आपने मुझसे कहा, मैंने आपकी हर उस बात पे यकीन किया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों है उदास वो? मैंने आपसे किया हुआ वादा निभाया है। तुर्कान को उस घर में शहजादियों की तरह रखा है मैंने। देखिए, यकीनन आप अपनी बहू को शहजादियों की तरह रखती होंगी, लेकिन क्या आपका बेटा मेरी बेटी को वो इज्जत और मकाम दे पाए जिसकी वो मुस्तहिक है? नसरीन साहिबा, आपको जो कहना है प्लीज साफ साफ कहिए मुझसे। उमर तुर्कान को तलाक देना चाहता है रोशन साहब। रोशन साहिबा नहीं दिखाई दे रही, क्या कहीं गई हैं सुबह सुबह? वो सुबह सुबह ही कहीं चली गई। कहाँ चली गई? ऑफिस गई हैं। अम्मी आमतौर पर फाइनेंस वालों के साथ सुबह में ही मीटिंग करती है। उन्हें ना देखकर तुम्हें क्यों हैरानी हो रही है? वो बस पहली दफा उन्हें इस मेज पर नहीं देखा इसलिए। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। काफी अरसे के बाद पहली दफा अच्छा नाश्ता करूंगा मैं, बगैर अपनी माँ का ताना सुने। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं आयला, नहीं, अलग करने की जरूरत नहीं, हम इसी में खा लेंगे। गरम गरम है ना, प्लेट्स में डालने की जहमत ना करो। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। सोच लो, एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं, एंजॉय करें। वाह भाई, पहली दफा उसूलों की पासदारी किए बगैर नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। अम्मी की गैर मौजूदगी में कितना सुकून है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ मैं। ठीक है। खुशामदीद उजैर साहब, बैठे, चाय निकालती हूँ आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। सुबह खैर। गुड मॉर्निंग उजैर बाबा। गुड मॉर्निंग। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? ऑफिस गई हैं। फैक्ट्री कैसी चल रही है? अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हो? जितना मुमकिन हो सके कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हारी अम्मी हमें इस तरह खाते देखेगी तो कहेगी कि खाने के आदाब भूल गए क्या? पागल हो जाएगी बिल्कुल। मेरी अम्मी को पागल होने के लिए तो हमारा सांस लेना ही काफी होगा इस घर में। एंजॉय करें। कैसी हो तुर्कान बेटा? तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही तुम्हारी। वो कल रात ठीक तरह सोई नहीं, शायद यही वजह है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? दरअसल हम बाप बेटों का रवैया ऐसा ही रहता है, पल में माशा और पल में तोला। वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन से ही वो जिद्दी रहा है, हमेशा से अपनी मनवा कर रहता है। इस लड़के को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, जज्बाती भी है और हसास भी है। जब रोशन इस घर में होती है तो टेंशन का शिकार रहता है ये, उसके बगैर बिल्कुल ठीक। जहां तक मैं समझी हूँ, आजाद रहना पसंद करते हैं वो। हाँ, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है।
वो अपनी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मैंने देखा कि आप कुछ शर्मीली सी हैं। क्या ऐसा ही है? पता नहीं, शायद ऐसा ही है। कुछ अरसे में इस माहौल की आदत हो जाएगी। अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश करो तुर्कान। हाँ, परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दूंगा। यानी मैं तुम्हारे बाबा के जैसा हूं। कोई भी बात परेशान करे मुझे बताओ। बहुत शुक्रिया। तो खाओ। फिलहाल तो मैंने तुर्कान को समझाकर आपके पास भेज दिया है, और इस मसले का सादिक को भी नहीं बताया अभी। मुझे लगा हम दोनों ये मसला हल कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। आप बेफिक्र हो जाएं, ये मसला हम संभाल लेंगे। इस तरह के मसाइल हर शादी के आगाज में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानेंगे सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं, माशरे में हमारी भी इज्जत है, और मैं नहीं चाहूंगी कि ये दाव पे लगे। हाँ बिल्कुल। चले, आपने अपना गिला तो दूर किया, लेकिन काश कि आप अपनी बेटी के ऐबों से भी वाकिफ होती। क्या कोई गलती हो गई है मेरी बेटी से? नहीं, इस लिहाज से नहीं कह रही मैं। लेकिन नसरीन साहिबा, तुर्कान ने शादी के बाद हमारे घर को अपना घर नहीं समझा, और ना ही हमारे उसूलों को समझा उसने। और जानती हैं, अभी तक मुझे रोशन साहिबा कहती है, अम्मी नहीं कहती। जरा खुद सोचें, हर वो चीज दी जिसको पाने का हर लड़की ख्वाब देखती है। पता होगा आपको कि यहाँ का हर खानदान हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन तुर्कान को देखो जरा, अभी तक बाबा का घर नहीं भूली। समझा चुकी हूँ उसे, अब ऐसा नहीं करेगी, वक्त के साथ सीख जाएगी। ठीक है, मैं भी उमर से बात करूंगी। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे समझाऊंगी। बेफिक्र हो जाएं, हम ये मसला हल कर लेंगे। सुकून मिला आपसे बात करके। जैसा कि आपसे कहा था मैंने, ये बात हमारे दरमियान रहे। बिल्कुल ऐसे ही होगा नसरीन साहिबा। चलिए, अब इजाजत चाहूंगी मैं। तो क्या आप जा रही हैं? हाँ, बहुत से काम है। ये तो आपके इसरार पर आ गई यहाँ, वरना वक्त ही कहाँ है। ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, या अल्लाह, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। खुदा हाफिज नसरीन साहिबा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। नसरीन की समगन देखो जरा। इसकी बेटी की बहुत ऊंचे घराने में शादी ये हुई बीच में जो वॉश टब है कितने का है? 500 का है मेरी बहन। नसरीन साहिबा, तो तुम्हारी खूबसूरत बेटी तुर्कान बड़े खानदान की बहू बन ही गई। हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी वो। शुक्रिया, इंशाअल्लाह। हम लोगों ने सोचा है कि सब मिलके एक दिन तुर्कान के घर चलते हैं। तुर्कान से फोन करके पूछ लूंगी, अगर बिजी नहीं होगी तो चलेंगे। हमने सुना है कि वो महल नुमा घर में रह रही है, यानी हमने तो ऐसा ही सुना है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब जाएंगे तब अपनी आंखों से देख लीजिए। तो बस ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। चलो, खुदा हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम क्या कह रही हो? बताओ ना। फैक्ट्री जा रहे हैं ना रोशन साहिबा? नहीं, वो घर जा रहे हैं। सुबह तो आपने मुझसे कहा था। घर जा रहे हैं, जल्दी। तुर्कान, तुर्कान, उस गरीब औरत से क्या क्या सुनना पड़ा मुझे। चलो, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे अपने काम पर जाना है। देखिए, आपने ठीक कहा, काम, मुझे अपना कारोबार शुरू करना है। मेरा इससे क्या ताल्लुक? आपकी मदद के बगैर मैं ये कैसे करूंगा भाई? तो अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हें अपनी बेटी की तो बिल्कुल गर्ज नहीं है। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी, हैरान नहीं हुआ मैं। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करूंगा, उसके बाद क्या करना है बाद में सोचेंगे। मुझे अभी 2.5 मिलियन की जरूरत है। तो तुम मुझे धमकी देकर पैसे हासिल करना चाहते हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, बस कारोबार में आप मेरी मदद करेंगे और कुछ नहीं। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम लड़कियों के पास चले जाओगे, ये धमकी हुई ना? एक भाई की हैसियत से कह रहा हूं आपको, इतनी छोटी सी रकम के लिए मैं आपको धमकी नहीं दूंगा। 2.5 मिलियन तुम्हारे लिए छोटी रकम है?
यकीनन 250 मिलियन हो या 250 बिलियन उस आदमी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते जो काम ही ना करना चाहता हो। आप उजैर साहब के रिश्तेदार हैं। ये रकम आपके लिए मामूली है। इस रकम को वो अपनी छुट्टियों में जाया करते हैं। मेरी बात सुनो फातेह, इस उम्र में मुझे अपने भाई का कातिल मत बनाओ। आप चूंटी को भी तकलीफ नहीं दे सकते भाई। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, इस उम्र में बैंक के कर्जदार होने के बजाय अपने दामाद का कर्ज अदा करें, सूद के बगैर। आप मुतबादिल के बारे में सोचिए, पैसे का ख्याल रखना, वरना मैं अपने मुर्दा माँ बाप की कसम खाकर कहता हूं कि बेटी के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा मैं। लानत हो इस पर। भूख लग रही है, काश सुबह नाश्ता कर मैंने लिया तुमसे कहा था कि कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले लेना, लेकिन तुमने मना कर दिया। फलक आज बहुत दूर दूर चल रही है, सरदार के साथ लटकी हुई है। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त ऐसा कर रही है तुम्हारे साथ। बस बात कर रहे होंगे आपस में। देखो हाकान आ रहा है। सुनो, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? देखो क्या हाल है लड़कियों? ठीक। क्या आज भी मैच है? वो हमारी एक क्लास फ्री है ना, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया? एक्चुअली मैं टीचर से बात करने आया था। मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से टीम को तरतीब दूंगा। तो क्या तुम आज से टीम को तरतीब दोगे? हाँ। तुम सिर्फ मैच खेलोगे? सरदार ने तो यही बताया था। सरदार ने ये इसलिए कहा होगा क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं मानना चाहता, और मैं एज अ कोच ऐसा होने नहीं दूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़कियों की टीम भी बनाओ ना एक। हाकान, दरिया को बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है ना दरिया? वाकई में इस लड़की को बास्केटबॉल पसंद है? हाँ, बस थोड़ा बहुत पसंद है मुझे। खैर, अब मुझे जाना होगा। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मिलते हैं फिर। क्या हो गया तुम्हें उरूज? तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? उसके सामने क्या बोला तुमने? मुझे कब से पसंद आने लगी बास्केटबॉल? हाँ, मैं तो तुम दोनों को करीब करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी इन्हीं कोशिशों की वजह से हम कभी करीब नहीं आ पाएंगे उरूज। ठीक है, गुस्सा मत करो। मैनेजर साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मेरे पास एक मंसूबा है। मैं उस डाक चोर को पकड़कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि बात अब मेरी इज्जत की है। बाद में इरफान, बाद में। तुर्कान, मैं हमारी तलाक के लिए किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त करने जा रहा हूं ताकि हमारी तलाक जल्दी हो जाए, और उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी भी हम संभाल लेंगे, ठीक है ना? और अम्मी के साथ बिल्कुल मत उलझना ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। तुर्कान साहिबा, आपकी अम्मी है फोन पर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो जी अम्मी। बेटा, तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ, आप? तुर्कान, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। उमर से बात की तुमने? नहीं, फिलहाल तो नहीं कर सकी, मगर करूंगी बात। ओह तुर्कान, कल से तुम्हारी परेशानी के बारे में सोच रही हूं मैं। पूरी रात चैन से सो नहीं पाई। मैं क्या बताऊं तुम्हें। बस अब जल्दी से उमर से बात कर लो और जो भी मसले हैं आपस के खत्म करो, ताकि मेरे दिल को थोड़ा आराम मिले। बेटा, आप कहती है ना कि कुछ बातों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। तुम उमर से बात करोगी तो तुम्हारी बात को जरूर समझेगा अम्मी की जान। चाहो तो कहीं बाहर चले जाओ,
जहाँ आराम से तुम इस बारे में बात कर सको उससे। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगी तो देखना वो 2 कदम आगे बढ़ाएगा, और देखते ही देखते वो तुम्हारा बन के रह जाएगा। ठीक है मेरी जान? इंशाल्लाह अम्मी जान। अब फोन रखती हूँ मैं। जो भी बात हो मुझे जरूर बताना। जी अम्मी, जरूर बताऊंगी। खुदा हाफिज। करीम साहब, आप सहूलत के कामों की पैरवी कर रहे हैं ना अच्छी तरह? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। आपके वालिद जैतून के तेल और साबुन की मार्केटिंग फर्म का मंसूबा बना रहे हैं। आपको उसमें शामिल कर लें? तो ऐसा करें कि मुझे भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि अब फैक्ट्री के काम मैं ही देखूंगा। मैं समझ गया, ठीक है। और हाँ करीम साहब, मुझे तलाक के लिए एक वकील की जरूरत है जो अपने काम में बहुत माहिर हो। क्या आपकी नजर में कोई है या आप किसी को जानते हैं? मैं मालूम करके फिर आपको कॉल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो मीने। उमर, कैसे हो और कहाँ हो तुम? काम के लिए जैतून के बाग में आया हूँ। और तुम? हाँ उमर, मेरा अमरूद खाने को दिल चाह रहा है। और कुछ? समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों ना हम साथ में अजमेर चलें? मीने, आज बहुत काम है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। और जो मांगा है उसे कल ला कर दे दूं तो एतराज तो नहीं? लेकिन हमें तो आज और अभी ही चाहिए उमर। मीने, वाकई बहुत काम है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। थोड़ा घूम फिर लूंगी, यहाँ बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन एहतियात से, ओके? ठीक है। आज रात तो आओगे ना मेरे पास? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा तुम्हारे पास। क्या मतलब थोड़ी देर के लिए? तलाक होने तक मुझे तुर्कान की हिफाजत करनी है मीने। क्या मतलब तुम्हारा? क्या बच्ची है तुर्कान? जब घर देर से जाता हूँ मैं, तो अम्मी तुर्कान को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देती हैं। और अम्मी को तो तुम जानती हो अच्छी तरह। और तुर्कान भी इतनी बेबस है कि उनके सामने अपना दिफा नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरा घर जाना जरूरी है। मेरी वजह से तुर्कान की जिंदगी बर्बाद हुई है। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, समझ गई उमर। हिफाजत करो तुर्कान की। तो मैं अजमेर चली जाती हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। क्या करूंगी यहाँ पर? खुदा हाफिज। मेरे जानम को भूख लगी थी ना, चलो मजे से खाओ। खाओ। कॉफी बनाओ और गार्डन में लेकर आओ जल्दी। जी ठीक है। जल्दी कहा है मैंने, जल्दी। तुम क्यों नहीं खा रहे सादिक? कितने प्यार से बना के लाई थी मैं तुम्हारे लिए। नसरीन, मैं जानता हूं तुमने प्यार से बनाया है, लेकिन मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। क्या तुम नाराज हो मुझसे? नाराज क्यों होऊंगा तुमसे? तो इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? थके हुए भी लग रहे हो। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर थी, अब मुझसे खैरियत पूछ रहे हो? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, है ना? ऐसा कैसे मुमकिन है सादिक कि मैं तुमसे कभी कुछ छुपाऊं? ऐसा सोचना भी मत। पता नहीं क्यों वहम करने लग जाते हो तुम ऐसे। लो मसूद आ गया। कौन है ये? ये एक गरीब और बेघर लड़का है। तो दोबारा कोई मिल गया। मसूद, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं आ गया। खुशामदीद बेटा। आओ, चलो अंदर चलो मेरे साथ बेटा। आओ, तुम्हें किसी से मिलाता हूं। आ जाओ, इनसे मिलो। मेरी शरीक है यार, और तुम्हारी आंटी नसरीन है। कैसे हो? भूखा हूं। देखो, नसरीन आंटी अपने साथ खाना लेकर आई हैं। चलो साथ मिलकर खाते हैं। बिल्कुल, इसके साथ बैठ के खाना खाओ, मैं चलती हूँ। चलो इत्मीनान से बैठ जाओ बेटा। मैं अब यहाँ से स्कूल जाऊंगी।
खाना खा लेना। शुक्रिया। चलो बेटा, अगर भूख लगी है तो खाना शुरू करो। मसूद को केक पसंद है। मीठा पहले नहीं खाते, मीठा खाने के बाद खाया जाता है। चलो पहले खाना खा लो, बाद में केक खा लेना। मसूद केक और आप खाना खाएंगे। जानते हो ये केक किसका है? ये मेरी बेटी की सालगिरह का केक है। तुर्कान? अरे नहीं, तुर्कान की छोटी बहन उरूज। बहन? प्यारी बहन? हाँ हाँ, बहुत प्यारी बहन। भाई और बहनों की भी बहुत सी किस्में होती हैं। भाई बहन को हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, मगर मसूद तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इन सारी चीजों से बेखबर हो। खाओ खाओ, आहिस्ता आहिस्ता, वरना फंदा लग जाएगा। कॉफी एंजॉय कीजिए। चलो बैठ जाओ यहाँ। उमर के साथ सब कैसा चल रहा है? ठीक है। क्या शादी को कबूल कर लिया है उसने? खड़ी क्यों हो? बैठने का कहा है तुमसे। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। याद रहे, अगर तुमने एक अच्छी बीवी होने की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो तुम कभी भी अपना घर नहीं बसा सकोगी। तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे सोचो जरा। 1 महीना भी शादी सही से नहीं चला सकी। वो उम्र पर नहीं बल्कि सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे। बातें बनाएंगे तरह तरह की और कहेंगे कि खूबसूरती के साथ साथ अगर अच्छी बीवी बनने के गुण होते तो ये नौबत ना आती। अच्छा, क्या लगता है जैसे ड्रामों और फिल्मों में होता है, क्या इसी तरह हर लड़की की शादी मोहब्बत की होती है? रोशन साहिबा देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें। सबसे पहले तुम्हें इस घर की आदत डालनी होगी। यहाँ के उसूलों को समझो, इस घर को अपना घर समझो। बेहतर होगा कि अपनी फैमिली को दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होने दो, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। किसी के सामने नजर उठाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। सोचो जरा तुम्हारे बाबा पर क्या गुजरेगी तुर्कान। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि काश थोड़ा वक्त दिया होता तो आज इस तरह की नौबत ना आती और तुम तंग आकर खुद की जान लेने पर आ जाओगी। तुम अपने घर की इकलौती बेटी नहीं हो, 2 छोटी बहनें हैं, ये याद रखना हमेशा। हाँ ठीक है, तुम खूबसूरत हो, अच्छी हो, मगर ये काफी नहीं। तुम्हें अपनी शादी को बरकरार रखने के लिए उमर का अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। अगर तुम इसी तरह खामोश रही, दूर रही उससे, तो याद रखना कि वो तुम्हारे करीब आना तो दूर, देखना भी नहीं पसंद करेगा तुम्हें। उसे माइल करने के तरीके अपनाओ तुर्कान। क्या वो आ गया घर? जी रोशन साहिबा, घर आ गए हैं। मुझे अंदाजा था कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ताक़ुब जारी रखो उसका। उसके हर लम्हे की खबर चाहिए मुझे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे। जी ठीक है, और मीने साहिबा के बारे में भी आपको बता दूंगा। आइंदा साहिबा मत कहना। मैंने चाय मंगवाई और बदले में पता है क्या आया? क्या? कॉफी आ गई। फनी बात है ना? चलो आओ बाहर चलते हैं ताज़ा हवा खाने। आ जाओ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? उरूज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम दोनों आपस में बातें कर लो, मैं जा रही हूँ। ताज़ा हवा के लिए बाहर चले?
हाकान, हेलो। हेलो। उरूज, क्या तुम बात नहीं करोगी मुझसे? क्या बात करने को कुछ है? मैंने तुम्हें एक कैसेट दी थी, तुमने उसके बारे में नहीं बताया। पसंद आया? बुरा नहीं था। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया उरूज? सारे गाने मैंने चुने थे उसमें, सरदार को तो बहुत पसंद आए। फलक, तो तुम्हें वो कैसेट सरदार को देनी चाहिए थी ना, मुझे क्यों शामिल किया है इसमें? हद है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या कहूँ मैं। उरूज, बताओ ना क्या बात है। इसे अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो तुम उरूज? अम्मी गुस्सा हो रही थी, इसलिए उन्होंने वापस देने को कहा है तुम्हें। तो वो किस बात पर गुस्सा हो रही हैं? हर्ज क्या है इसमें? और तुम्हारी अम्मी मुझे जानती हैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं। अम्मी ने भी यही कहा है कि एक लड़का एक लड़की को दोस्त की हैसियत से तोहफा नहीं देता, तो इसीलिए वापस दे रही हूँ। बुरा मत मानना प्लीज। उरूज, 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 एक मिनट, ये बताओ हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं फलक। उरूज, एक बात तो बताओ तुम मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा सरदार से बात करना बुरा लगता है? ये बात कहाँ से आ गई? पागल मत बनो उरूज, हम सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त। तुम जैसा सोच रही हो ना मेरे और सरदार के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करीब तो बहुत हो उसके। कैसी बातें कर रही हो उरूज? हाँ, जानती हो ना वो पड़ोसी भी है मेरा। और दूसरी बात ये कि सरदार और मैं हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। हम तो फुटबॉल भी साथ खेलते हैं। और तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो? तो तुम सरदार के लिए जज्बात नहीं रखती? अल्लाह अल्लाह, जाहिर सी बात है कोई जज्बात नहीं है मेरे दिल में। तो क्या तुमने इस वजह से तोहफा वापस कर दिया? नहीं, वो तुम्हारी वजह से नहीं दिया फलक, और तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। जैसा तुम हमारे बारे में सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है उरूज। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मौजू को यहीं बंद करते हैं। मेरे दिल में जिसके लिए जज्बात है उसका बताती हूँ। जैसे ही उसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। बहुत खास है वो मेरे लिए। जब वो सामने आता है तो खुद पर काबू खो बैठती हूँ उरूज। कौन? काफी वक्त तक तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आई थी कि मुझे उसे देखकर इस तरह महसूस क्यों होता है, मगर अब तो मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती हूँ, उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उरूज, सिर्फ ये तुम्हें बता रही हूँ मैं। वो है कौन, बताओ ना। मेरे दिलो दिमाग में जो शख्स है वो है हाकान।